इंडिया की बात है तो नो डाउट इंडिया जो है इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं है। वही आप उनकी करेंसी देख लें, आप उनकी आईटी की फील्ड देख लें, मेडिकल की फील्ड देख लें। मतलब हम अगर कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी फील्ड देख लें, उसमें इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हर जो एक फील्ड है ना, उसकी एक डोमेन है। चाहे उनकी नेवी है, चाहे उनकी वो आर्मी है, चाहे उनकी एयरफोर्स है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो अपनी डोमेन छोड़ के हर वो काम ये कर रहे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए फिर अब हम टेक्नोलॉजी में पीछे ही रह जाएंगे। अब देखें हमारा इकॉनमी के ऊपर कोई फोकस नहीं है। हमारा दुनिया टेक्नोलॉजी में देखें दुबई कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। यूरोप की तो खैर वो तो हमसे बहुत ही आगे हैं। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे एक तो जस्टिस है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, और उससे बढ़ के मैंने पहले ही बताया आपको कि हर जो डिपार्टमेंट है वो अपनी डोमेन में रह के काम करता है। तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ की अगर हम मिलिट्री की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो हर वो काम कर रहे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अभी आपके सामने ये जनरल इलेक्शंस हुए हैं जिसको आपने अल जज़ीरा का जिक्र किया। यहाँ पे तो CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका और वो जितने भी बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थे जी, अब मौजूद थे, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा वो हमारा एक नेगेटिव इमेज किया है कि सर अब यहाँ पर सवाल ये भी है हमारा आपसे कि हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी और मार्कोस की परफॉर्मेंस से दुनिया इतनी इंस्पायर है कि सऊदी अरब ने अपने जो नेवी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है इंडियन नेवी से करवाई है, और इसके साथ साथ वो अपनी फोर्सेस को इंडिया के अंदर प्रैक्टिस के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने हर फील्ड में लोहा मनवाया और अब जो है इंडियन नेवी सऊदी अरब की नेवी को ट्रेनिंग दे रही है। देखिए जी, मैंने पहले बात की कि एक टाइम था कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहता था, ठीक है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये इनकी आपस में कॉमन एक्सरसाइजेज होती थी। पाकिस्तान की मिलिट्री हर टाइम हर मुश्किल वक्त में इन्होंने सऊदी अरब का साथ दिया है, और सऊदी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसके ऊपर बड़ा वो एक ट्रस्ट करते थे। इनको वो मतलब जो आप अभी बता रही हैं कि वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, एक टाइम था कि वो पाकिस्तान के साथ करते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल ये बन चुकी है। मैं पहले भी जिक्र किया कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो आर्मी है, जितने भी हमारे आगे झेली अदारे हैं, नेवी, एयरफोर्स, सारे वो सारा उनकी तवज्जो ही हट गई है वहाँ से जहाँ पे अभी हम दुनिया में हमारे पास और था क्या, एक हम एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी फ़ौज है दुनिया की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो एक इतना अच्छा नहीं जा रहा। अभी हम IMF की कभी मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी हम दूसरे मुल्कों से कर्जा मांग रहे होते हैं। भाई इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर एक जो है बैठ के तय कर लें कि एक डेमोक्रेटिक जो वे है उसमें मुल्क को लेके आगे चलना है। जिस डिपार्टमेंट की जो डोमेन है उसमें रह के वो काम करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। तालीम की बहुत कमी है सर, मैं एग्री नहीं कर रही आपसे। तालीम की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। तालीम की कैसे कमी? हर इधर लाहौर में लिटरेसी रेट देखें 60% से कम है। इंडिया का कौन सा 100% है? 90% पे पहुंच नहीं, गया। आपको किसी ने गलत नहीं बताया? नहीं, अब गूगल कर लें सर। आप वो उनका एक आधी स्टेट है केरला वगैरह, वहाँ पे इतना है, बाकी उधर ओवरऑल सर, ओवरऑल गूगल तो कितनी वेबसाइट्स आप देख लें, स्टडी में आगे जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, नो डाउट वो रिसर्च में हमसे आगे हैं, मेडिकल में, IT में आगे हैं, नो डाउट। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में आपने कहा ये एजुकेशन का कोई हाल नहीं है। एजुकेशन है बट मकसद जो क्या कहते हैं सिस्टम नहीं ठीक। एजुकेशन में उनकी हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, हमारा बजट उतना नहीं होता कि एजुकेशन को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। वही पुरानी किताबें हैं, हाँ जी, वो दुनिया निकल गई है, आउटडेटेड सिलेबस पढ़ते हैं। लेकिन दोबारा से टॉपिक पे आते हैं, जैसे कश्मीर जो एक तरफ हमारे पास है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास है। हाँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया की तरफ जो कश्मीर है सर, उन्हें कहना, बच्चों को कहना कि सर्च करके मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। सर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आपने जाके सेकंड करना उस चीज़ को ज़रूर सर्च करना। आज उन्होंने सोलर सिटी का एक मतलब कि बुनियाद रख दी है, जिसके अंदर टोटल सोलर पैनल लगाए जाएंगे हर बंदे के घर के अंदर, और उसको इतना डेवलप किया जाएगा कि बाहर से लोग आगे देखेंगे कि भाई ये कश्मीर है। सर वहाँ पर जो लाल चौक है, लाल चौक को इतना रेनोवेट किया, डेवलप किया गया, वो तरक्की करवाते जा रहे हैं। और वो तरक्की देखकर हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की साजिश है, इंडिया की साजिश है, आप भी तो कुछ करो। दूसरों की तरक्की को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सर जी बात यह है कि हम लोग नालायक लोग हैं। असल में बात यह है, जो कोई भी बंदा अच्छा हो ना, चाहे कोई भी हो, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर हैं। हमारे मुल्क में हमारे लोग सिंसियर नहीं हैं। हमें वो कहते हैं ना भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं, वो लगी हुई है
ये तो सिर्फ अल्लाह का निज़ाम ही है जो इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, वरना तो अल्लाह ताला खैर ही करे बस। सर हम तो कहते थे कश्मीर हमारी शारक है, शारक से ज़्यादा वो हमारे नज़दीक है, तो हम शारक के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ पर लोग सब्सिडीज़ के लिए, वहाँ पर लोगों को सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही, आटा मिल रहा था, आटा भी ख़त्म कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, क्या कहेंगे आप? और सर जी बात ये है कि हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, कश्मीर लेने के लिए भी कुछ नहीं है। कश्मीर के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए, एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से हम जद्दोजहद करें। तो वो कहते हैं जी हमारी शारक है, मैं समझता हूँ वो बात सही करते हैं, ये तो फैसला हो जाना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि अब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब तो हालात मुल्क के उनके हों या हमारे हों, अब यंग जनरेशन जितनी आ चुकी है वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह को वन साइड पे को फैसला कर दें। अब तो आपके पास जो है ना वो महाज ही खोलना पड़ेगा तो हम कश्मीर ले सकते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है उधर ना। महाज खोलेंगे तो क्या उनकी जो टेक्नोलॉजी जिस किस्म से वो अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्या महाज में भी हमारी टेक्नोलॉजी और उनकी टेक्नोलॉजी या हमारे लोग और उनके लोग अगर बात करेंगे, हमारे एक बंदे को वो 10-10 बंदों के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आबादी हमसे ट्रिपल है। सर जी असल बात यह है, हमारे पास सिर्फ जज्बा ईमानी है, जो हमारी पाक फौज है उनके पास जज्बा ईमानी है, तो जिसकी वजह से वो हमसे चालू हैं, अदरवाइज़ तो वो हमें खा जाएँ। ये तो हमारी पाक फौज बैठी हुई है और वो लोग हमारे जो डिफेंस है, ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास मजबूत तरीन है, जिसकी वजह से दुश्मन को पता है कि अगर हमने कुछ ज़रा सी भी हरकत की तो पाकिस्तान हमें खा जाएगा, वरना अब तक तो वो हमें ले जाते। कश्मीर क्या बात है, वो तो पाकिस्तान को भी ले जाते। सर अगर अफगानिस्तान के साथ भी यहाँ पर हम जंग करने पे उतर आए हैं, खबर तो सुनी आपने, हमारे पाक फौज ने एयर स्ट्राइक करके वहाँ पर 7-8 लोगों को मार दिया गया, क्या कहें? नहीं सर वो तो देखें ना, वो तो एक ऑफिशियल इशू भी है कि जब आप लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करेंगे, हम उनको लोगों को यहाँ खिलाते हैं पिलाते हैं, सबको अपने साथ रखा हुआ है, तो मसला ये है कि ये तो बिल्कुल सही हुआ है कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि हमने किया कि अब तक हमारे जब से पाकिस्तान बना है हम तो ये दहशतगर्दी की नज़र में ही पड़े हुए हैं अब तक। के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग आए, यहाँ पे काम करें, ताकि अल्लाह का दीन यहाँ पे ना मुकम्मल हो। ठीक है, यहाँ से तो बकायदा वापस भेजा जा रहा है, पहले भी चले गए थे। 5 लाख मजीद खबर आ रही है कि जो अफगान महाजरीन है उन्हें वापस भेजा जाएगा। जी देखिए कि वल्लाह खैरुर राज़िकीन, अच्छा कोई किसी को रिस्क नहीं दे सकता, ठीक है, सिवाय अल्लाह के। ठीक है, ये किस चीज से डर रहे हैं? ये इसी वजह से डर रहे हैं कि ताकि हर गली कोने में, हर आपको कोचे में, हर बाजार में आपको अफगानी नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? उनकी ये सोच है कि अगर हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान में ये फाइशी आम हो रही है, करप्शन आम हो रही है, कभी वहाँ पे भी देखा है अजान हो रही होती है, यहाँ पे सलमा चल रहे हो। अच्छा एक और चीज है, अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से खराब हैं लेकिन इंडिया से ठीक हैं, पाकिस्तान से खराब हैं लेकिन चाइना से ठीक है, इसकी क्या वजह है? मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ उनके तल्लुकात ठीक हैं, मतलब जंग नहीं कम अज कम हो रही, उल्टा ट्रेड हो रही है। हर मुल्क चाहता है कि मेरी माइशत बेहतर हो, इकोनॉमी बेहतर हो, इकोनॉमी बेहतर। ठीक है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। अच्छा ये उसकी क्या वजह है? उसकी मतलब वजह ये है कि ये अगर अफगानिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ये एक मेज पे अगर अफगानिस्तान का वजीर आजम बैठ कर टाक कर सकता है तो हमारे महल कहाँ जाएंगे? ठीक है, हुक्मरान हमारे अफगानिस्तान के अगर हो जाएंगे तो डरते हैं, यानी अफगानिस्तान से हम डर रहे हैं। ये डरते अफगानिस्तान से नहीं, ये इस्लाम से डरते हैं। नहीं ये तो हम भी तो इस्लामी कंट्री है भाई, इस्लाम कहाँ है? हमारे पास इस्लाम कहाँ है? अजान हो रही होती है तो लोग गाने बजा रहे होते हैं। अच्छा। अफगानिस्तान में अजान हो जाए, मजाल है किसी की, कोई बंदा बाहर बैठा रहे। तो ये बेहतर कैसे होगा? एक तो ये हालात बेहतर होगा। हमारा इख्तिदार में आया था, खान ने क्या किया था? अच्छा नहीं, बल्कि एक और चीज है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी 2021 में, तब तो यहाँ प्रॉपर जश्न, यहाँ हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहे थे, ये बड़ा मतलब हम जश्न मना रहे थे कि लो जी इस्लाम की हुकूमत आ गई, अमेरिका आ गया और अफगानिस्तान में इस्लाम की हुकूमत आ गई। फिर तो हम ये कह रहे थे ये हमें कश्मीर दिलवा देंगे, हमें तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे दिलाएंगे ये। अच्छा। ये आप देखना, मेरा ईमान है कि जो जमात अल्लाह के राह में निकलती है ना, उसको अल्लाह के नबी ने बशारत दी कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। अच्छा नहीं, लेकिन कश्मीर वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, उसकी मेरी रीजन बात ये है, वो तो देखें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है उनके, ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया पर, वो इकोनॉमी की तरह, अच्छा एक तिजारत के तहत अच्छे हैं। बिल्कुल बिजनेस के तहत उन्हें नजर आ रहा है कि हमारे इस्लामी ममालिक के मुसलमान हमसे तावन नहीं कर रहे, वो उन्होंने लड़ता नजर आ रहा है, लड़ता नजर आ रहा है, हर मुल्क उनके मुखालिफ हो गया। ठीक है, तो इंडिया को पता है
अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे हाँ। तो इंशाअल्लाह वहाँ से हजारों मुजाहिद निकलेंगे। नहीं देखें, आज ये वो दौर नहीं रहा। देखें, आपकी अपनी है दौर। ओपिनियन है। होगा मैं दौर। ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत हैं, जो आपकी अपनी एक सोच है। मैं अपनी सोच के मुताबिक अगर बात करूं, एक साइड पे हम ये कहें कि हमने बिजनेस करना है, हमने इंडिया चाइना कोई भी कंट्री है उसके साथ बिजनेस करना है, दूसरी साइड पे हम कहें कि हमने जिहाद करना है उनके अगेंस्ट, तो ये बात तो मुनाफिक जब ऐसी सोच है। आपको हुक्मरान मुस्लिम हुक्मरान कुछ पल्ला ही ना पड़ाएं, हाँ कोई अपने वाजिबात अदा नहीं कर सकते, वो ठीक है। अपने मुसलमान भाई उनके साथ मिल के कोई बातचीत नहीं कर सकते, बताएं फिर वो कहाँ जाए। और दूसरे नंबर पे बड़ी बात ये है कि हम आपस में मुस्लिम कंट्रीज, कभी ईरान पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ता नजर आ रहा है, कभी ईरान और सऊदी अरेबिया लड़ता नजर आ रहा है, और बाद में हम ये कह देंगे जी मुसलमान जो उनसे हैं पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे, मुसलमानों की पूरी दुनिया में हुकूमत होगी, जिहाद करेंगे, हजारों मुजाहिदीन यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। ये तो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। वहाँ से 1000 मुजाहिदीन यहाँ पाकिस्तान आके लड़ लेंगे, यहाँ से 1000 मुजाहिदीन अफगानिस्तान जाके लड़ लेंगे, हम मुजाहिद खेलते रहेंगे और दुनिया हम पे हंसती रहेगी। ये बात तो वही आ गई ना क्या कि एक मुसलमान जी एक खुदा वाले जी। बिखरे हुए हैं, अच्छा और हजारों खुदा वाले एक ही हैं। ठीक है। ये इंडिया का ही शायर है। 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के कब्जे में था, और मज़े की बात यह है कि जितने लोग उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जितने ममालिक के वो लोग थे, उन ममालिक के मिनिस्टर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुँचती है। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है। वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है, जिस तरह से इंडियन मार्कोस कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहाँ पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज़्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, या उनकी जो आर्मी है, वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं इतना ज़्यादा, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नज़र नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं। हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए 1 दर्जन के करीब जो थे हमारे मछेरे मिल नहीं रहे थे। 5 से 7 दिन हमारी नेवी ने हमारे उन दर्जन के करीब मछेरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मनाया कि वो इंडिया से मदद लें, इंडियन नेवी से मदद लें कि वो हमारे लोगों को ढूंढ कर लाए। यार देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना, इंडियंस रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं, वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। देखें, और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की, और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे। चलिए, आपने जैसे बात की थी अभी पायरेट से बचाया है, तो देखें इंडिया की आप इस वक्त नेवी को देख सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। वो उनको कोई भी आप उठा के देख लें, ऑपरेशन जिस ऑपरेशन में भी हैं वो आपको टॉप ऑफ द लेवल नजर आएंगे। बरक्स दूसरे जो हैं, बाकी पाकिस्तान की भी हमने हमेशा सुना है कि नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट है, लेकिन हम उस तरह से काम अब नहीं कर पा रहे। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजंस है।